साथियों जय भीम। और साथियों एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच में, आपका भाई मनोज कुमार। और साथियों आप देख रहे हैं पीछे कि कुछ पार्ट्स का सामान रखा है और मैं कार्य करता हूँ गांव में मिस्त्रीगिरी का, यानी A to Z टू व्हीलर कोई भी हो और टायर पंचर का काम करता हूँ उसके साथ साथ। और साथियों उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़े होंगे और आने वाले समय में भी आप सब बढ़े रहें। तो साथियों ये देशभक्ति गीत तो आपने सबने ही सुना होगा कि दूर हटा दो उन सबको जो खून वतन का चाट रहे हैं और आज़ादी की नई लताओं को जो छुरियों से छांट रहे हैं। वो सब है इस देश के दुश्मन जो जनता को डांट रहे हैं और आज़ादी की नई लताओं को जो छुरियों से छांट रहे हैं। यानी इस गीत को लिखने वाले भी एक कवि रहे हैं और उन्हीं को देश प्रेमी कहा जाता है, जो लोग देश के लिए जीते हैं, वतन के लिए, सब लोगों के लिए भला रहने की दुआ करते हैं, अच्छा रहने की दुआ करते हैं, खुशी रहने की दुआ करते हैं। असल में वही महापुरुष होते हैं, वही संत होते हैं। तो उन्होंने लिखा कि दूर हटा दो उन सबको जो खून वतन का चाट रहे हैं। और साथियों वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है और बहुत काम की बात है साथियों, ज़रूर सुननी चाहिए हमको। कि दूर हटा दो उन सबको जो खून वतन का चाट रहे हैं और आज़ादी की नई लताओं को जो छुरियों से छांट रहे हैं। यानी जो लोग हम सबका महंगाई, बेतोड़ महंगाई देकर, और एक गरीब तबके का और मध्यम तबके का तो जीना दुश्वार हो गया है। इतनी महंगाई है साथियों, जीवन जिया नहीं जाता। इतनी विकट महंगाई बढ़ी है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। यानी दूर हटा दो उन सबको जो खून वतन का चाट रहे हैं, यानी एक एक इंसान का खून चूस रहे हैं, एक एक इंसान को आए दिन पीछे कर रहे हैं, गरीबी की तरफ ढकेल रहे हैं और गुलामी की तरफ ढकेल रहे हैं। यानी उनको दूर हटा दें जो खून वतन का चाट रहे हैं। और वो सब है इस देश के दुश्मन जो जनता को डांट रहे हैं। तो किसान आंदोलन जंतर मंतर पर और लखनऊ, यानी जगह जगह किसान आंदोलन लगाए गए और वहाँ किसानों के साथ पुलिस के द्वारा बुरा व्यवहार किया गया, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए और उन पर पानी की बौछारें छोड़ी गई। यानी उनको अनेकों कष्ट पहुंचाए वो, यानी जो जनता को जो डांट रहे हैं, यानी जनता अपनी मांग रखती है तो उस पर लाठी गोले बरसाए जाते हैं। यानी उन सबको, ऐसी सरकार को हम सब लोग उखाड़ फेंकें। यानी जो लोग जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, दूर हटा दो उन सबको जो खून वतन का चाट रहे हैं, आज़ादी की नई लताओं को जो छुरियों से छाट रहे हैं। यानी युवा वर्ग के लोग जो आंदोलन करते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, पुलिस उन पर लाठी डंडा मारकर उनको गाड़ी में धकेल देती है और उन पर मुकदमा लगा दिया जाता है। और ऐसे ही न जाने कितने पत्रकारों के साथ, कितने देश के नेताओं के साथ और जन जन के साथ ये देश में चल रहा है। मगर हम लोग हैं कि जाति बिरादरी पर लड़े हैं, धर्म पर लड़े हैं। असल में मैं आपको बता दूं कि धर्म मानव का क्या है। मानव का धर्म है दया करना, यानी दूसरों पर दया करना, दूसरों पर अत्याचार नहीं करना, दूसरों का शोषण नहीं करना, किसी को गरीब जानकर नहीं सताना। ये मानव का धर्म है। और ये जो धर्म बना रखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये एक धंधा है, इसको धंधा बोला जाता है। यानी इंसान को आपस में लड़ाकर उसका माल छीन लेना, उसको कष्ट पहुँचाना। तो हम सब लोगों को जरूरत है इन चीज़ों को समझने की, देश की सरकार को उखाड़ कर फेंकने की, जो हम पर सितम कर रहे हैं, जो हमको बेरोजगारी की तरफ ले जा रहे हैं, जो हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं देते। जब से मोदी सरकार देश में आई है तब से लेकर स्कूलों की अगर छुट्टियां निकाली जाएं तो स्कूलों की काफ़ी छुट्टियां होती हैं। और कितनी बार लोगों को, बच्चों को विद्यालय जाना छूट गया। जैसे लॉकडाउन आया, कोरोना काल आया, तो बच्चों का स्कूल जाना छूट गया, उसमें बच्चों को बहुत हानि हुई। कितने लड़कों ऐसे हैं जिसमें बच्चों का मन हट गया है पढ़ाई की तरफ से और इधर उधर खेल रहे हैं और उनका भविष्य बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो हम सब लोगों को अब समझ जाना चाहिए, क्योंकि हमको मानव का शरीर जो मिला है ये सोचने और समझने के लिए मिला है। तो हमें अब मिलकर सबको एक साथ इस सरकार को उखाड़ना है। और मैं बात करता हूँ कांग्रेस की साथियों, तो यहाँ कांग्रेस सरकार भी कम नहीं रही है। कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील चला दिया, क्योंकि गरीबों के बच्चे आगे न बढ़ सकें। और उस समय तो लगभग सन 90 की बात है, मैं भी कक्षा 5 में पढ़ता था, तो उस समय कक्षा 5 का बोर्ड लगता था। जब कक्षा 5 का बोर्ड लगता था तो उस समय स्कूल की अहमियत होती थी, प्राइमरी स्कूलों की।
और उन स्कूलों में हर एक बिरादरी के बच्चे, त्यागियों के, जाटों के, पंडितों के, जाटवों के, यानी जितने भी लोग गाँव में रहते थे सबके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। और पढ़ पढ़ कर वो लोग सरकारी नौकर बन गए और अच्छी अच्छी पोस्टों पर पहुंच गए। तो कांग्रेस ने सोचा कि इसमें खाना धकेल दिया जाए ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए, बच्चे खाने में लग जाएं और बच्चे पढ़ ना पाएं। तो उन्होंने मिड डे मील चला दिया। मगर हम लोग हैं कि जानते नहीं, हम लोग ये नहीं समझते असल में कि हमको करना क्या है, हमको सोचना क्या है। कांग्रेस ने हमारा भविष्य खराब किया है और कांग्रेस ने भी हमको वो अधिकार नहीं दिए जो देने के होते हैं, जो देने चाहिए। उसमें भी भ्रष्टाचार भी हुआ और उसमें गरीब लोगों का शोषण हुआ। जो अन्य को जाति बिरादरी में रहते हैं, ऐसे हर जाति में गरीब होते हैं, हर जाति में अच्छे इंसान होते हैं, हर जाति में बेकार इंसान होते हैं। तो साथियों, उसमें शोषण हुआ गरीबों का। और बात करूं यूपी की, तो यूपी में अखिलेश की सरकार आई। जब अखिलेश की सरकार आई तो अखिलेश की सरकार में भी हम जो बहुजन समाज के लोग थे, जिसमें जो हजारों जातियों में बटे हैं साथियों, उनका शोषण हुआ, उनके पशु चोरी हुए, उनके अपहरण हुए, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उनके साथ न जाने क्या क्या हुआ इस देश में। तो हम लोगों को अब आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव के लिए हमें अपना मत बना लेना चाहिए कि हमें अपना कीमती वोट बहन जी के हाथी को ही देना चाहिए। क्योंकि हाथी बसपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाकर देश यूपी को एक मजबूत और खुशहाली की तरफ ले गई बहन जी। और बहन जी ने पता नहीं कितने ऐसे मानव जन्म के लिए कार्य किए, जो अगर आज हम लोग सोच के देख लें, इस बुद्धि से सोच के देख लें कि बहन जी की सरकार के रहते हुए शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे, और आज शेर बकरी की तो बात क्या है, वो तो एक दूसरे की परछाई देखना पसंद नहीं करते, शेर बकरी को तुरंत मार लेता है। ऐसे ही सपा सरकार में होता है, उसमें भी लोगों के अपहरण होते हैं, बलात्कार होते हैं, गोलीकांड होते हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं और अनेकों ऐसे कार्य होते हैं जो मानव को नुकसान पहुंचाते हैं। मगर फिर भी अगर आप सोचेंगे तो बहन जी की सरकार में जब हाथी दौड़ता है तो छोटे मोटों को उड़ेलता चला जाता है, दबाता चला जाता है, फिर मस्त चाल चलता है, फिर वह अपनी मर्जी के कार्य करता है। और हाथी तो साथियों, और उसके साथ साथ नीला जो है, नीला तो हमेशा प्रेम का संदेश देता है। तो हम सब लोगों को मिलजुल कर हाथी की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, अपना कीमती वोट हाथी पर लगाएं और बहन जी के हाथों को मजबूत करें और उनको पीएम बनाएं। और फिर देखें देश कि कितना तरक्की की तरफ जाता है। और अधिक बातें न कहकर मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत सभी को साथियों। पापा 5 रुपए दे दो, जाओ। हाँ हाँ जरा दे दो।